नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज महागठबंधन में पड़ चुकी है बड़ी फूट और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खोली है राहुल गांधी की पोल और कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े एसेट हैं। राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री हर बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, क्योंकि राहुल गांधी के स्पीच और राहुल गांधी के भाषण की वजह से सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए। देखिए, अभी तो 2024 के चुनाव आए भी नहीं हैं। चुनावों की तैयारियों में लगी और महागठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस को ये बड़ा झटका जो है वो लगा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाया जिसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई, पर आज इसी गठबंधन में जो है वो बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने ये बड़ा हमला जो है वो राहुल गांधी के ऊपर बोला है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये बातें सामने आ चुकी हैं कि राहुल गांधी के भाषण और राहुल गांधी की हर चीज का ज्यादातर फर्क और बेनिफिट जो है वो बीजेपी को मिलता है। इस तरीके की बातें पहले तो कई और नेता करते हुए नजर आते थे, पर इस बार जो है वो राघव चड्ढा ने भी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर इस मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है। अब देखना अहम रहेगा कि 2024 के चुनावों को लेकर जो है वो ये गठबंधन बनाया गया है और जो राघव चड्ढा आज राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके से वो तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं राहुल गांधी से सबसे ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो मोदी के लिए होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होता है। तो इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो छींटाकशी की जा रही है, एक तरफ एक दूसरे को लेकर जो है ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ये राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं, पर इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी है क्या 2024 में ये जो महागठबंधन बना है क्या ये इसी तरीके से चल पाएगा, क्योंकि एक तरफ जो है वो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों में आपसी तालमेल जो है वो बैठ नहीं पा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो है वो कई पार्टियों ने अपनी जमानत जो है वो कई राज्यों में जब्त करा दी है, जिसमें से आम आदमी पार्टी भी एक है। अब कहीं जो एक साथ चुनाव है या फिर जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत जो है वो हासिल की है, जिसको लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही गठबंधन की पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कह रही हैं कि ये जो है ये बड़े सीनियर नेताओं की गलती है या फिर जो है हमें मैंडेट स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं तो वहीं इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कुछ जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, हमें अपनी स्वीकार यानी कि हार जो है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि देखिए राहुल गांधी को लेकर एक तरफ राघव चड्ढा जो है वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उस राहुल गांधी के ऊपर राघव चड्ढा हमलावर होकर दिखा रहे हैं, उस राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं जिस राहुल गांधी के साथ मिलकर जो है वो गठबंधन बनाया है। अभी 4 महीने पहले यही तमाम राजनीतिक जो नेता हैं जो आज एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी कर रहे हैं, महागठबंधन से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र और इसी के साथ बेंगलोर, बिहार में जो है वो फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो महागठबंधन है ये जो है वो टूटेगा नहीं या फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके तख्ते से हटा दिया जाएगा। पर आज राहुल गांधी की जो है वो पोल पट्टी राघव चड्ढा खोल रहे हैं। वहीं जो दिल्ली में शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और सांसदों की, उस पर जो है वो कांग्रेस हमलावर रहती है, क्योंकि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें कोई सिर्फ बीजेपी या दिल्ली की जनता ही सड़क पर नहीं उतरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बल्कि कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर किए, दिल्ली में इस शराब के घोटाले को लेकर किए। आज अगर शराब घोटाले
घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो उस पर भी जो है उसे कांग्रेस का कहना है कि ये घोटाला हुआ है जिस पर जांच जो है वो होनी चाहिए। राज्य तौर पर देखें, राजस्थान, अभी देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम, इन पांचों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसके बाद जो है इस गठबंधन में जो है वो लगातार एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि राहुल गांधी ने जो है मुझे फोन किया था, उन्होंने जो है वो 17 दिसंबर को होने जा रही बैठक में मुझे इनवाइट किया, मुझसे बात की, पर मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाऊंगी। देखिए 2 हफ्ते पहले ही जो है वो ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। खैर, उन्होंने कहा है कि मेरा जो है वो बिजी स्केड्यूल है, ऐसा मुख्यमंत्री, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जो भी काम है उस सारी मीटिंग्स को लेकर जो है वो पूरा स्केड्यूल पैक्ड है। पर सवाल ये उठता है, और जिस तरीके से आज यही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, आज आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को लेकर निशाना साध रही है। इससे पहले जो है वो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को अगर फोन किया तो ममता बनर्जी ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। और रही बात हम और भी राजनीतिक पार्टियों की करें, तो इन दिनों मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और इसी के साथ समाजवादी पार्टी में जो है वो भी काफी ज्यादा छिटाकशी एक दूसरे को लेकर हुई थी। एक तरफ कमलनाथ ने कहा था कि छोड़िए अखिलेश को, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो है वो ये तक कह दिया था कि अगर हमें पता होता कि कांग्रेस धोखा देगी तो हम तो गठबंधन ही नहीं करते। इसी के साथ 2024 के चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में कई सारे होर्डिंग जो हैं वो लगे हुए मिले थे हमें, जिसमें समाजवादी पार्टी का कहना था कि 2024 के भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं अखिलेश यादव। तो वहीं कांग्रेस ने लगा दिया था राहुल गांधी के नाम का पोस्टर। जिस तरीके से पोस्टर वॉर जो है वो अलग अलग राज्यों में हमने छिड़ते हुए देखा है, तो अब देखना अहम रहेगा कि जो महागठबंधन अलग अलग विचारधारा को लेकर अभी तक ये कह रहा था कि हम जो है वो देश की मोदी सरकार को सत्ता से हटा देंगे, हम एक साथ इसीलिए आए हैं क्योंकि देश में जो है वो लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, देश में जो है वो लोकतंत्र बचा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, और इस तानाशाही से देश को निकालने के लिए जो है वो हमने ये गठबंधन बनाया है। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं ये गठबंधन करते हुए नजर आ रहा था, पर आज यही गठबंधन जो है वो 6 महीने भी गठबंधन को बने हुए नहीं हुए हैं, और आज ये एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को लेकर देश की जो है वो सोच बदली है, राहुल गांधी की छवि बदली है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा एसेट जो है वो बता दिया गया है राहुल गांधी को, वो भी राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और वो आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि हम तो तमाम राजनीतिक पार्टियों से अलग हैं, हम पढ़ाई शिक्षा की बात करते हैं, ना कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह बात करते हैं। पर इसी पार्टी की जमानत जो है वो 5 राज्यों में जब्त हुई है, और दिल्ली में भी शराब घोटाले में कई नेताओं की बड़ी गिरफ्तारी हो रही है। चलिए, इस पूरे मामले पर देखना अहम रहेगा, क्या 2024 तक बचेगा महागठबंधन या सारी पार्टियां लड़ेंगी अलग अलग चुनाव, इस पर भी नजर जो है वो सभी की बनी हुई है। खैर, आप लोगों का इस पूरे मामले को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।